हेलो बच्चों, मैं हरेंद्र कुशवाहा, आपका टॉप एजुकेशन चैनल में स्वागत है। और आज हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 5th का 15th लेसन पढ़ेंगे, द ब्लाइंड बेगर। बेगर मतलब बच्चों भिखारी, ब्लाइंड मतलब अंधा, यानी द ब्लाइंड बेगर का मतलब अंधा भिखारी। और बच्चों यह एक पोयम यानी कविता है जो मैरी डबसन द्वारा लिखी गई है। तो यह पोयम पढ़ने से पहले हम लोग वार्मर पढ़ेंगे। तो पहला वार्मर है, व्हाट काइंड्स ऑफ बेगर्स हैव यू सीन इन योर सिटी लोकालिटी। लोकालिटी मतलब बच्चों मोहल्ला और सिटी मतलब शहर, यानी आप अपने मोहल्ले में या शहर में किस तरह के भिखारी को देखे हैं, यानी कैसे कैसे भिखारी देखे हैं। तो दूसरा वार्मर है, व्हाट आर द डिफरेंट वेज ऑफ बेगिंग दे यूज। डिफरेंट मतलब बच्चों अलग अलग, यानी वे भीख मांगने के लिए कौन से अलग अलग तरीके अपनाते हैं। तो बच्चों इन सवालों का जवाब आप लोगों को लाइक और शेयर करते समय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। तो बच्चों इसके बाद अब हम लोग का पोयम है जो 5 खंडों में लिखा गया है। तो पहला खंड है, ईच मॉर्निंग इज आई गो टू स्कूल, यानी प्रत्येक दिन सुबह में मैं जब स्कूल जाता हूं, इफ आई एम नॉट टू लेट। लेट मतलब बच्चों देर, यदि स्कूल के लिए ज्यादा देर नहीं होता है, यानी स्कूल के समय से पहले पहुंच जाता हूं, तो आई स्टैंड टू वॉच द बेगर मैन बिसाइड द टेम्पल गेट। टेम्पल गेट मतलब बच्चों मंदिर द्वार, यानी मंदिर का गेट, और बिसाइड मतलब बगल में, बेगर मैन मतलब भिखारी, और स्टैंड मतलब खड़ा हो जाता हूं। तो मंदिर द्वार के बगल में खड़ा होकर भिखारी को देखता हूं। यानी बच्चों इस कविता के फर्स्ट स्टेंजा में, प्रथम खंड में कवि कहता है कि प्रत्येक दिन सुबह में जब वह स्कूल जाता है और समय से पहले पहुंच जाता है, तो वह मंदिर गेट के बगल में खड़ा होकर भिखारी को देखता है। तो इसके बाद अब हम लोग का सेकेंड स्टेंजा है, यानी दूसरा खंड है, ही ऑलवेज सिट्स इन दैट सेम प्लेस। सेम प्लेस मतलब बच्चों एक ही जगह पर, और सिट्स मतलब बैठता है, ऑलवेज मतलब हमेशा, यानी वह भिखारी हमेशा एक ही जगह पर बैठता है। ही हैज नो वेयर टू लिव। लिव मतलब बच्चों रहना, और नो वेयर मतलब कहीं नहीं, यानी उसे रहने के लिए कोई जगह नहीं है। ही सिट्स एंड क्लैंक्स हिज बेगिंग बोल। बेगिंग बोल मतलब बच्चों भिक्षा पात्र, यानी भीख मांगने वाला कटोरा, और क्लैंक्स मतलब बजाता है, सिट्स मतलब बैठकर, यानी वह बैठकर अपना भिक्षा पात्र यानी कटोरा बजाता है, खनकाता है। एंड क्राइज टू ऑल टू गिव। क्राइज मतलब चिल्लाता है, और वह चिल्ला चिल्ला करके भीख मांगता है। यानी बच्चों दूसरे खंड में कवि कहता है कि वह भिखारी हमेशा एक निश्चित जगह पर बैठकर हाथ में कटोरा लेकर बजाता है, खनकाता है, चिल्लाता है, गिड़गिड़ाता है और लोगों से भीख मांगता है। उसके पास रहने के लिए कोई जगह नहीं है, उसका अपना कोई घर या ठिकाना नहीं है। तो इसके बाद अब हम लोग का तीसरा खंड है, आई मस्ट नॉट मॉक हिज क्राई। हिज क्राई मतलब बच्चों उसकी आवाज, यानी भिखारी की आवाज, और मक मतलब चिढ़ाना या मजाक उड़ाना। यानी बच्चों कवि कहता है कि मैं उसकी आवाज का कभी मजाक नहीं उड़ाता, यानी मैं उसे कभी चिढ़ाता नहीं हूं। ही हैज नो फ्रेंड्स टू कीप हिम गुड एंड टाइडी, दैट इज वाई। टाइडी मतलब बच्चों साफ सुथरा, और कीप हिम गुड यानी देखभाल करने वाला, और फ्रेंड्स मतलब दोस्त, यानी उसका देखभाल करने वाला, उसे साफ सुथरा रखने वाला कोई नहीं है, उसका कोई अपना दोस्त नहीं है जो उसकी मदद कर सके। इसके बाद चौथा खंड है, ही कैन नॉट सी द सिटी डोम्स एंड क्लियर ब्लू स्काई बिहाइंड। ब्लू स्काई मतलब बच्चों नीला आकाश, क्लियर मतलब साफ, और डोम मतलब गुंबद। ही कैन नॉट सी यानी वह नहीं देख सकता, यानी बच्चों वह भिखारी शहर के ऊंचे गुंबद, ऊंची ऊंची इमारतें, वहां की चकाचौंध रोशनी और नीले रंग के साफ आकाश को भी वह नहीं देख सकता।
ही कैन नॉट सी मी स्टैंड बिकॉज दैट बेगर मैन इज ब्लाइंड। बेगर मैन मतलब बच्चों भिखारी। ही कैन नॉट सी यानी वह नहीं देख सकता, मी स्टैंड मतलब मुझे खड़ा, यानी कभी कहता है वह मुझे भी नहीं देख सकता कि मैं उसके सामने खड़ा हूं, क्योंकि वह भिखारी अंधा है। और बच्चों ऐसा भिखारी जो अंधा, लंगड़ा या किसी तरह से अपंग हो या असहाय हो और दिख जाए तो हमें उसकी मदद करनी चाहिए, क्योंकि किसी गरीब या असहाय की मदद करना ही सच्ची सेवा है, ईश्वर की पूजा है। तो बच्चों इसके बाद अब पांचवा और अंतिम खंड है, एंड दो हिज वॉइस इज हॉर्स एंड लाउड। लाउड मतलब बच्चों तेज, और हॉर्स मतलब कड़ा या कर्कश, और दो मतलब यद्यपि, वॉइस मतलब उसकी आवाज, स्वर। यानी कभी कहता है कि हालांकि उसकी आवाज कर्कश, कड़ा यानी तेज है। एंड दो ही कैन नॉट सी, हालांकि वह देख भी नहीं सकता है। गॉड लव्स दैट पुअर ओल्ड बेगर मैन। लव्स मतलब बच्चों प्यार करता है, और पुअर मतलब गरीब, यानी भगवान उस बुढ़े गरीब भिखारी को भी उतना ही प्यार करता है, एज मच एज ही लव्स मी, जितना कि मुझे प्यार करता है। यानी बच्चों इस कविता के माध्यम से कवि हमें यह बताना चाहता है कि वह व्यक्ति चाहे अमीर हो या गरीब हो, बच्चा हो या बुढ़ा, ईश्वर की नजर में सब एक समान है। इसलिए बिना किसी भेदभाव के गरीब, अपंग, असहाय व्यक्तियों की हमें मदद करनी चाहिए, क्योंकि असहाय व्यक्तियों की सेवा ही सच्ची सेवा है। तो बच्चों ये था हम लोगों का पोयम द ब्लाइंड बेगर। यदि पोयम समझ में आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करें, और इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें, ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊं आप तक आसानी से पहुंच सके। और यदि कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, ताकि मैं अगली वीडियो में आप लोगों को और अच्छी तरह समझा सकूं। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।